Hello everyone, my name is Purnima Sharma. Welcome to my channel Physio Aim. आज इस वीडियो में हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में। ये सही सुना, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, झांसी में है, बुंदेलखंड रीजन में है, ठीक है, और यूपी में ही है ये यूनिवर्सिटी। ठीक, चलो अब मैं बात करती हूँ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बीपीटी कोर्स तो है ऑब्वियसली, मैं सीधे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आती हूँ। ठीक है, आप कहीं से भी हो, पूरे यूपी में ओवरऑल आप कहीं से भी हो, ठीक है, यूपी की बात करूँ और पूरे इंडिया की मैं बात करूँ, पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हो, ठीक है, किसी भी स्टेट से हो, फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो, यू कैन फिल द फॉर्म। बस आप लोग के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो। ठीक है, फॉर्म की अगर मैं लास्ट डेट की बात कर लूँ, हाँ एक चीज और, बीपीटी में एडमिशन यहाँ पे जो होगा वो एंट्रेंस एग्जाम देके होगा। ठीक है, कैसे होगा? एंट्रेंस एग्जाम देके होगा। इफ यू आर रेडी टू गिव एंट्रेंस एग्जाम देन वेलकम टू यूपी, ठीक है, इन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट है 15 जून। कितनी है? 15 जून जो है लास्ट डेट है। और साथ के साथ आपको एक कुछ 5-6 दिन का जो है, आपको मतलब लाइक 5 दिन मान के चलो, 5 दिन की आपको और ज्यादा राहत दी गई, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बट पैसे लेंगे आपसे एक्स्ट्रा। ठीक है, सो नॉर्मल फॉर्म की जो फीस होने वाली है वो है आपकी 1100। कितनी है? 1100। बट अगर आप 15 जून के बाद में अगर आप अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो आपको लेट फीस लगेगी, दैट इज 600 और ऐड हो जाएंगे। 1100 प्लस 600 इक्वल्स टू 1700 आपके फॉर्म की फीस हो जाएगी। बीपीटी का एंट्रेंस एग्जाम है, मैं आपको बता देती हूँ एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, साथ साथ जीके और इंग्लिश भी आएगी। ठीक है, क्या आएगा? जीके और इंग्लिश भी आएगा। जीके आपकी लाइक लास्ट रिसेंट जो अभी की जीके, ऐसा नहीं है कि आपको यूपीएससी का एग्जाम निकालना है तो बहुत भयंकर जीके पूछेंगे, नो 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 नो, इतना भयंकर जीके नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन आपका जीके आएगा। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, न्यूज़पेपर में जो आपके डेली अपडेट्स है, लाइक क्रिकेट अभी रिसेंटली कौन जीता है, और भी लाइक बेसिक नॉलेज है कि अभी कैबिनेट मिनिस्टर कौन बना है, ये वो दुनिया भर के लिए बेसिक जीके जो होती है। ठीक है, अभी इलेक्शन हुए हैं तो किस स्टेट में किसकी गवर्नमेंट बनी है, लाइक इस टाइप के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश होने वाली है, बेसिक आपकी इंग्लिश होगी, और मे बी कुछ लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि एकदम फुल टॉस तैयारी करके जाएं। ठीक है, दूसरी चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, यहाँ की फीस कितनी है पर ईयर की। ठीक है, सो पर ईयर की फीस है 52,000। कितनी है? 52,000 बीपीटी कोर्स की पर ईयर की फीस होने वाली है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। हॉस्टल की मैं बात करूँ, सो यस, हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अलग अलग है, एक ही हॉस्टल में नहीं है। ठीक है, सो हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल की अगर मैं फीस की बात करूँ तो पर ईयर का तकरीबन 40 से 50 पड़ जाएगा, जितना मुझे लग रहा है। लाइक मिनिमम 30 से तो ऊपर ही जाएगा, 30 से कम तो नहीं जाने वाला है हॉस्टल का। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी चार्जेस भी लेते हैं आपके, एज गर्ल्स के लिए मैं बता रही हूँ, बॉयज़ का तो मुझे नहीं पता है। सिक्योरिटी चार्जेस भी लेते हैं आप लोगों के, और शायद 2 बार इंस्टॉलमेंट जाती है आप लोगों की, तो एक बार कुछ तकरीबन 1000 और एक बार ऐसे 1000-1200 या 18,000 कुछ इस तरीके से इंस्टॉलमेंट जाती है। तो ओवरऑल मान के चलो कि 30 से 40 तो हॉस्टल की फीस लगने वाली है, उसमें मैथ्स की फीस इंक्लूड है। वैसे तो आप लोगों को कम लगेगी जब 2 इंस्टॉलमेंट ले लेंगे, बट मैथ्स की फीस पर मंथ की अलग से होती है। ठीक है, मंथली मैथ्स की फीस का सिस्टम है यहाँ पे, तो वैसे ओवरऑल करके हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ ओवरऑल अच्छी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे। तो आपको 4th ईयर में, जब आप 4th ईयर में होते हो तब आपको मेडिकल कॉलेज की पोस्टिंग के लिए भेजा जाता है। उसके अलावा नीचे डिपार्टमेंट में ओपीडी चलती है, वहाँ पे डेली के आपके तकरीबन 15 से 20 पेशेंट्स आ जाते हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो ओपीडी में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में आपको जो भी बेसिक आपके बीपीटी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आपके क्लास के ही एक बच्चे को मॉडल बना दिया जाता है, उसके ऊपर आप सारे प्रैक्टिकल्स करते हो। ठीक है, तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिकल वाइज अच्छा है, थ्योरी वाइज अच्छा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बच्चे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह से इस साइड स्विच करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी कि रुक जाओ। मैं ऐसा बोल रही हूँ आपको, बट मैं सच बोल रही हूँ कि रुक जाओ, बिकॉज यूपी का वेदर बहुत वर्स्ट है। टू बी फ्रैंक, यूपी का वेदर मतलब बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है। तो आपको वेदर रिलेटेड इशू होंगे, दूसरा आपको लैंग्वेज रिलेटेड इशू होने वाले हैं। ठीक, बिकॉज और तीसरा क्या है कि मेरे को ये चीज बोलते वक्त बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो रही है, बिकॉज ये ट्रू है। यूपी में जो एक तरीके से मैं फ्रीडम बोल सकती हूँ, उतना फ्रीडम नहीं है कुछ कुछ जगह। ठीक है, तो बुंदेलखंड एक उस टाइप का एरिया है, तो वहां पे आसपास आपको लोग जज करने लगते हैं,
दिस इज समहाउ सेइंग डिफिकल्ट फॉर मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट स्टिल इट इज ट्रू। अगर आप किसी के साथ घूम रहे हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, नॉट फॉर गर्ल्स नॉट फॉर बॉयज, दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही को जज कर दे, सब कोई। तो फिर वो पर्सनल मतलब थोड़ा सा हिम्मत लेके जाना कि आप यूपी जैसी जगह जा रहे हो। मेरे को भी यूपी इस चीज़ में थोड़ी पसंद नहीं है, टू बी फ्रैंक, बट ठीक है, जैसा भी है ठीक है। पढ़ाई अच्छी है, जा सकते हो। मेक श्योर अपनी एक्सपेक्टेशंस लो करके जाना, बिकॉज वो यूपी है, वो मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो एक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज सेपरेट है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो करके जाना। और नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपके एग्जाम्स होते हैं, ईयरली एग्जाम्स होते हैं, जैसे लोग के सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो यहाँ पे ईयरली एग्जाम्स होते हैं। बीच में यहाँ पे आपके इंटरनल सेशंस होने लगे। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती है, ठीक है। ऑडिटोरियम में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, आई थिंक कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी एंगेज रखेंगे, तो ओवरऑल एक्सपोजर वाइज इट इज गुड, ठीक है। बट एक्सपेक्टेशन लो रख के जाएगा, फिर से बोल रही हूँ, बिकॉज आपको लगेगा कि सब कुछ हमें टीचर सिखाएंगे, हम पूरा डिपेंड होके जा रहे हैं, छोटे से बच्चे हैं, हमारी स्पून फीडिंग होगी, हमें उंगली पकड़ के चलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। टीचर्स आएंगे, टीचर्स जाएंगे, दैट इज अप टू यू। इफ यू वांट टू स्टडी, यू आर द ओनली पर्सन, यू हैव टू स्टडी अलोन, ठीक है। ग्रुप में, झुंड में, या टीचर आके सिखा के जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बोल रही हूँ एक्सपेक्टेशंस कम रख के जाइएगा। बाकी सब बढ़िया है, वेदर टॉलरेट कर सकते हो, लोगों को टॉलरेट कर सकते हो, उनकी बातों को टॉलरेट कर सकते हो, जो कि आपको हर जगह सुनने को मिलेगी। सो वेलकम टू यूपी इन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। एक और चीज जो मैं आप लोगों को बोल देना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैंने वहां से पढ़ाई किया तो मैं आपको डायरेक्ट वहां एडमिशन करा दूंगी, तो ऐसा नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। लास्ट ईयर भी मुझसे बच्चों ने यही क्वेश्चन बोले थे, इस बार भी यही क्वेश्चन है कि मैम आप करा दो, आप कुछ सोर्स करा दो। भाई मैं वहां से पढ़ी जरूर हूँ, बट मैं वहां की एचओडी नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी मेरे हाथ में नहीं है। सो खुद से जाइए, एंट्रेंस दीजिए, क्वालिफाई होते अच्छी बात है, जाके पढ़ाई करें, नहीं होते देर आर सो मेनी गुड यूनिवर्सिटीज इन यूपी और आउटसाइड यूपी, ऑल ओवर द इंडिया, ट्राई फॉर दोज यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सो मेरे से तो मत ही बोलना, मेरे को बहुत हंसी आ जाती है जब मैं आप लोग के ऐसे कमेंट्स देखती हूँ कि आप हमारा एडमिशन करा दो, थोड़े से पैसे आप लेना, आप एडमिशन करा दो। यार कितना गंदा बोल देते हो तुम लोग, हैं ये काम करने थोड़ी बैठे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा फनी था। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।